ये हैं तारा और सितारा। बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। वेलकम दोस्तों, क्रिकेट बकलोल में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिकेट के बारे में बकचोदी, हिंदी और पंजाबी में मिक्स। दोस्तों, तीसरा ओडीआई हमने जीत लिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत लोगों को लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ जीत गई। बेटे, ये सीरीज़ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं थी। ये सीरीज़ थी रोको वर्सेस रंगा और बिल्ला, या तारा और सितारा। तारा और सितारा ये सीरीज़ हार के सारा जो भांडा था हार का, रोको के सर पे मरना चाहते थे। लोगों की नज़रों में इनको विलन बना के हमेशा के लिए छुट्टी करना इनका मकसद था। इसके लिए इन लोगों ने इतनी प्लानिंग की। वो प्लानिंग की जो 3 मुख्य अंश हैं, वो मेन 3 पॉइंट, वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग लगातार क्रिकेट देखते हैं उनको समझ आ गई होगी, जिनको नहीं समझ लगी उनको मैं बताता हूँ क्रिकेट एक्सपर्ट किस लिए होते हैं। दोस्तों, तारा और सितारा ने अपना जो पहला काम किया, पहली चाल चली, वो तो इनकी कामयाब हो गई। वो थी रोहित को कैप्टनसी से हटाना। अगर रोहित ऐसा कैप्टन ये सीरीज़ जीत जाता तो वर्ल्ड कप से पहले हटाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो पहली चाल में ये कामयाब हो गए। इनको चाहिए था कोई ऐसा कैप्टन जो जी हजूरी करे, उन्हीं तारा और सितारा के कहने पर चले। अगर अय्यर को बनाते, वो ऐसा नहीं करता। वो ऐसे करके ना डोला दिखा देता अपना। तो उसका भी पत्ता काटा, शुभमन गिल को बनाया। तो दूसरी चाल इन लोगों ने चली बुमराह को बाहर करके। वर्कलोड है जी, वर्कलोड था तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बिठा देते। जो टीम T20 सीरीज़ में नेपाल से नहीं जीत पा रहा, वो टेस्ट क्रिकेट जीतेगा इंडिया से? कुछ नहीं था ऐसा। तो दूसरी चाल इनकी थी बुमराह को बाहर करना, क्योंकि बुमराह रहेगा तो 265 चेज़ नहीं करने देगा किसी को भी, तो इंडिया सीरीज़ बचा लेता। लेकिन किसी भी हाल में ये सीरीज़ बचनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि रोको को बाहर करना है रंगा और बिल्ला ने, तारा और सितारा ने। उसके बाद जो तीसरी चाल थी, वो था अवेलेबल जो बॉलर हैं इंडिया के पास, उनको कमज़ोर कैसे करना है बॉलिंग लाइन को, ताकि ऑस्ट्रेलिया को 10-20 ओवर इजी मिल जाएं, रेड्डी जैसे। कुलदीप को बाहर बिठा दिया। उसको बोला, ये बेटा अंडे गर्म करो, 21 दिन में चूज़े निकलेंगे तब उठना। तो उसको बिज़ी कर दिया। अदरवाइज़ कुलदीप भी होता तो 265 रन उस पिच पे बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। जो कलाई वाला स्पिनर होता है वो किसी भी पिच पे हैवी हो सकता है, जैसे जंपा हुआ था। तो कुलदीप तो फिर चैम्पियन है। तो तीसरी चाल इनकी ये थी, बॉलिंग लाइन कमज़ोर करने की। तो उसके बाद क्या हुआ, शोर मच गया हर जगह, कुलदीप को क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे। अगर वो सबको दिख रहा था कुलदीप होता तो जीत जाता इंडिया। तो इन लोगों ने लोगों के प्रेशर में कुलदीप को अंदर कर दिया और मेन पेसर अर्शदीप को बाहर कर दिया, कान उधर से घुमा के पकड़ लिया। कुल मिला के ये तय किया था 10-20 ओवर इजी दूसरी टीम को ज़रूर देने, हर हाल में बॉलिंग लाइन कमज़ोर ही रखनी है। एक अच्छा बॉलर अंदर किया तो एक अच्छा बाहर कर दिया। लेकिन इनकी किस्मत ऐसी ख़राब, 23 साल का बच्चा, वो बेचारा बच्चा, राणा जी का बच्चा, वो कमाल कर गया। वो बॉलिंग में चल पड़ा। तारा और सितारा की बुरी किस्मत की निशानी थी वो। इन सब के बाद भी इनका पेट नहीं भरा तारा सितारा का। सितारा ने वहाँ से इशारा किया कैप्टन गिल को, सबने देखा होगा टीवी पे, रोहित को बाउंड्री पे खड़ा करो। उसको बाउंड्री पे भेजा। पॉइंट पर किसको लगाया? सिराज को। पॉइंट पर जॉन्टी रोड खड़ा हुआ करता था, बेस्ट फील्डर। जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं उन्हीं के कैच वहाँ जाते हैं, टेल एंडर के नहीं जाते कट पर। तो पॉइंट पर उसको खड़ा कर दिया बेचारे को। उसने लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। वो कैच था, वो कैच नहीं मैच था। अगर वो कैच हो जाता तो इंडिया तब भी जीत गई थी, बिना कुलदीप के भी जीत गई थी। उसके बाद तीसरा मैच आया। जिस जगह उसने सिराज ने कैच छोड़ा था वहाँ पे किसको खड़ा कर दिया? इंडिया के सबसे ख़राब फील्डर कृष्णा को, प्रसिद्ध कृष्णा को, जो बेचारा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर कैच छोड़ देता है, इजी कैचेस, उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया। लेकिन रंगा बिल्ला की किस्मत इतनी ख़राब, उसने भी पॉइंट पर कैच पकड़ लिया, क्योंकि दिन रोको का था। तो रोको ने ऐसा स्मूथली मैच को निकाला, ऐसा स्मूथली निकाला कि तारा सितारा की शक्ल देखने लायक थी। जब रोहित शर्मा ने सेंचुरी पूरी की, कैमरा गया था गंभीर पे, उसकी शक्ल देखी थी। कौन सा दुनिया का कोच है जो अपने प्लेयर के 100 करने पर इस तरह उदास हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा?
शक्ल से साफ दिख रहा था, क्योंकि जो इनकी प्लानिंग थी सारी फेल हो गई। सीरीज़ तो हार गए, लेकिन इल्ज़ाम उन पर नहीं आ पाया। इस सीरीज़ में ये सिद्ध हो गया, अगर ये दोनों स्कोर करेंगे तो ही इंडिया जीतेगी, बाकियों में दम नहीं है तगड़ी टीमों को हराने का। कौन सा क्या तुम्हारा बिगाड़ा क्या है यार? इन दोनों ने इतना स्मूथली मैच ले गए, उनकी शक्लें 12 बज गए उनकी शक्लों पर। तो खैर, उन्होंने रखा घंटे पे प्रेशर को। रोको ने ऐसी कमाल की इनिंग खेली, उन्होंने बता दिया डंके की चोट पे, बेटा 27 का वर्ल्ड कप हम दोनों तो खेल रहे हैं, बाकी के 13-14 जो प्लेयर हैं वो आप देख लो कौन होंगे कौन नहीं। शुभमन गिल के कंधे पर रख के जो चलाई जा रही है ना, शुभमन गिल को भी सोचना पड़ेगा कंधा कब कब आगे करना है, कब कंधा यूज़ करने से उनको मना कर देना, भी मेरा कंधा मत यूज़ करो, ये ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्त आप सभी को बहुत बहुत मुबारक दोस्तों। रोको 27 का वर्ल्ड कप ज़रूर खेलेंगे। उन्होंने डंके की चोट पर दुनिया की सबसे मुश्किल पिचेस पर परफॉर्म करके दिखा दिया है। तो बाकी जो सीरीज़ अभी होएंगी वो एक इंग्लैंड में है, बाकी होम है। इंग्लैंड में भी फ्लैट विकेट्स हैं, वहाँ पर रोको ने ऐसा इनको ठोकना है इनके शक्लें अभी 12 बजे ना 13 बज जाएंगे फॉर श्योर। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की। 5 मीटिंग्स दिखाऊंगा मैं आपको, वो 5 मीटिंग्स पर इनके प्लेयर ने कैसे पानी फेरा पिछले 2 साल में, आप हैरान रह जाएंगे फैक्ट देख के। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।